हेलो फ्रेंड्स, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो कि क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है, कैन बी इंक्रीज बाई, आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है कार्नोट साइकिल का। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेईई के एग्जाम में 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, आईईएस के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, पीएसयू के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। और इसमें से क्या है, जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं तो बिल्कुल देखने से इजी लग रहा है। अगर आपने सॉल्व इसको किया होगा तो आपको पता होगा कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, और आपने सॉल्व नहीं किया होगा तब तो आपको देखने से लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं और बात करते हैं इस पे कि अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो कहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। नो डाउट ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इंक्रीज बाई बोलता है। तो अगर हमको पता है फ्रेंड्स, तो देखिए कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का क्या सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, हम लोग एफिशिएंसी को लेकर लिखते हैं क्या, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, यही है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे रख के चेक करना है, कहानी खत्म है। तब तो इसमें कंफ्यूजन होने वाला बात ही नहीं है। तो ऐसा उसको लग रहा होगा जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा, लेकिन जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कहीं दिख रहा होगा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए पहला तो आप इधर से ये चेक करो कि ये जो हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी लिखी हुई है, ये हमको अगर बढ़ाना है तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एफिशिएंसी बढ़ाना है तो माइनस वाला फैक्टर को कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं टीएल की वैल्यू को, तो टीएल की वैल्यू आपको अगर जितना कम रखोगे उतना माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और मेरे पास दूसरा कंडीशन ये भी है क्या, और टीएच की वैल्यू को क्या करो, बढ़ा दो। टीएच की वैल्यू को बढ़ाने से क्या फायदा होगा, टीएच की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो माइनस वाला, देखो टीएच की वैल्यू को बढ़ाओगे तो 1/टीएच की वैल्यू कम हो गई, माइनस वाला फैक्टर कम हो गया तो एफिशिएंसी बढ़ गई। मतलब मुझे यहाँ पर अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मेरा लोअर टेम्परेचर कम होना चाहिए और हायर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज लोअर टेम्परेचर, इंक्रीज हायर टेम्परेचर, और सुनो डिक्रीज लोअर टेम्परेचर और डिक्रीज हायर टेम्परेचर। अब बताइए क्या होगा अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं तो, अगर मैं इस कंडीशन को लूं तो इस पे देखो पहला चीज मेरे पास दो ऑप्शन है, लोअर टेम्परेचर को कम करना, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज लोअर टेम्परेचर, एक देखो ये ऑप्शन दिख रहा है जो कि करेक्ट होगा। दूसरा इंक्रीज हायर टेम्परेचर, ये देखो ये भी दिख रहा है। मतलब यहां पर देखो दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा तो बोला गया है कि जहां पे दो ऑप्शन करेक्ट हो दोनों में से कोई भी टिक कर दो, आंसर आपका सही मिलेगा, बोनस मार्किंग मिल जाएगा। बोनस के नाम से तो हमारा और खुशी बढ़ जाता है अंदर की कि कुछ भी क्वेश्चन अगर खासकर वो क्वेश्चन गलत करके आए और बोनस मिल गया तब तो उससे खुशी की बात हो नहीं सकती। लेकिन अगर वो क्वेश्चन हम लोग सही टिक करके आ गए और बोनस मिल गया तो बहुत तकलीफ होगा। क्यों होता है, क्योंकि साला क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्वेश्चन भी बोनस मिल गया और वो क्वेश्चन भी सही था। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझते हैं इसके साथ कि ये दोनों पैरामीटर अगर आपको दिया है तो देखिए ये दोनों पैरामीटर में भी आपको चीजें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी कि इसमें से कौन सी चीजें आपकी करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट दोनों है लेकिन दोनों में ऑप्शन है तो दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम लोग कार्नोट साइकिल एक बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कार्नोट साइकिल को लेके। यहाँ पर हमारे पास एक मान लीजिए हमारे पास हायर टेम्परेचर है, ये QH निकला हुआ है, यहाँ से आपका क्या वर्क डन मिला है, और ये QL को रिजेक्ट कर दिया है T लोअर पे। वैसे QH और QL का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं, क्यों ना एक काम किया जाए, आप क्या है लोअर टेम्परेचर को कम कर रहे हो, मतलब बोल रहा है कि इस टेम्परेचर को जितना कम करोगे उतना वर्क डन बढ़ेगा, या इस हायर को जितना बढ़ाओगे उतना वर्क डन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन मिलेगा। देख लो, लोअर को कम करने बोल रहा है मतलब ये नीचे जाएगा, हायर को ऊपर करने बोल रहा है तो ऊपर जाएगा। तो ये गैप आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, इस गैप को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको वर्क डन क्या होगा, मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी आपकी होगी। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, तो हम लोग दोनों रास्तों को यूज करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास जो टीएल को इंक्रीज करने बोल रहा है, पहला आपके पास ऑप्शन क्या है, टीएल को इंक्रीज करने के लिए। तो मान लीजिए टीएल को इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग कितना, एक एग्जांपल डेल टी ले लेते हैं, और डेल टी आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री कुछ भी हो सकता है।
तो एक बार हम लोग TL को डिक्रीज कर देते हैं डेल टी से, और एक बार हम लोग TH को इंक्रीज कर देते हैं किससे, डेल टी से। मतलब अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट हमने क्या है, TL को डिक्रीज करने का ऑप्शन चुना है, और डेल टी से जब यूज कर रहे हैं तो TL की वैल्यू अब हम लोग क्या रखेंगे, सॉरी TL आपका डिक्रीज हो रहा है, नॉट इंक्रीज, TL डिक्रीज बाई डेल टी, तो यहां पर आप रखोगे TL के जगह TL माइनस डेल टी। ये कहानी समझ में आया? क्या किया हमने, ये कंपैरिजन चल रहा है, तो एक ऑप्शन हम लोग TL के जगह TL माइनस डेल टी रख देते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, दूसरा केस हमारे पास बनेगा क्या, जब आप TH को बढ़ा दो, डेल टी से ही बढ़ा देना, दोनों कंपैरिजन जो कर रहे हो तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस को लेके करेंगे। तो यहां पर अब आप एफिशिएंसी निकालिए, तो एफिशिएंसी इक्वल टू बनेगा 1 माइनस टी लोअर, यही तो आपका एफिशिएंसी है, तो TL माइनस क्या बनेगा, ये डेल टी, यही है, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा नीचे, TH। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या बनेगा, ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बनेगा TH, ये बनेगा माइनस TL, और प्लस ये आपको क्या बनेगा, डेल टी, और डिवाइड बाई ये क्या बनेगा, TH। तो ये आपकी बन गई है क्या, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो क्या बना है, TH माइनस TL, TH माइनस TL प्लस डेल टी डिवाइड बाई TH। तो ये आपको एक एफिशिएंसी वाला टर्म्स मिला, जहां पर हमने TL को क्या किया है, कम किया है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, TH को इंक्रीज करना है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है क्या, इंक्रीज TH बाई डेल टी। ठीक है, तो अब बताओ मैं TH की वैल्यू क्या रखूंगा, TH की वैल्यू मैं रखूंगा TH प्लस डेल टी। ये कहानी समझ में आया? जो मेरे पास TH है उस TH को क्या करूंगा, डेल टी प्लस कर दिया हूं। तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एफिशिएंसी जब निकालोगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस, ये आपको मिलेगा T लोअर बाई T हायर, तो ये 1 माइनस T लोअर की वैल्यू क्या होगी, T लोअर की जो वैल्यू बात कर रही क्या है, TL, देखो TL तो अभी एज इट इज रखना है क्योंकि हम लोग केवल इस केस को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू रखना है वो ध्यान रखिएगा, ये TH के जगह रखना है TH प्लस डेल टी, यही रखना है ना। तो TL तो ठीक है, TH के जगह आप रखोगे क्या, TH प्लस डेल टी, तो ये आपका बनेगा TH प्लस डेल टी। कहानी क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, इस पर आप बात करोगे तो ये आपको बनेगा 1 माइनस, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा TH माइनस डेल TH प्लस डेल टी, ये पूरा माइनस TL डिवाइड बाई TH प्लस डेल टी। तो एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी को थोड़ा सा इसको मैनेज करो, देखो इसके अकॉर्डिंग TH माइनस TL यहाँ भी दिख रहा है, तो ये आपको दिखा TH माइनस TL, ठीक है। और ये आपको क्या दिखा, देखो TH माइनस TL प्लस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, डेल टी, और डिवाइड बाई क्या होगा ये TH प्लस डेल ऑफ टी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो एफिशिएंसी निकल कर आई है, इस दोनों की एफिशिएंसी आपको सेम मिली है कि अलग अलग मिली है, ये बताइए। अगर आप यहाँ देखो तो देखो ऊपर देखो दोनों का सेम क्या है, ऊपर दोनों सेम है, नीचे अगर आप बात करोगे डिनोमिनेटर के लिए तो TH है, यहाँ TH प्लस डेल टी है। अब क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू ज़्यादा है नीचे, तो इसकी वैल्यू को कम कर देगा। मतलब अगर आप बोलोगे तो ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लोग एफिशिएंसी पे बात करें तो देखो दोनों फैक्टर आपका एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोअर टेम्परेचर को और कम करना हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू हायर टेम्परेचर को और ऊपर ले जाना, ठीक है। तो दोनों में अगर आप बात करोगे तो दोनों में बेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला मेथड। मतलब अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, देखो एफिशिएंसी बढ़ाना है तो दोनों में से अगर कोई एक मेथड चूज करना हो तो आप ये करोगे, अगर आपके पास दोनों मेथड है तब। और जब दोनों ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, चाहे प्रैक्टिकली चाहे क्वेश्चन में, तब आप डेफिनेटली जो दिया है उसके ऊपर ही जाओगे। लेकिन ये दोनों कंडीशन में आपका बेस्ट मेथड है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर टेम्परेचर डिक्रीज बाय ये, तो डिक्रीज लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।